नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बहुत ही पावन है क्योंकि आज है देवउठनी एकादशी। 4 महीने के योग निद्रा के बाद आज स्वयं भगवान विष्णु जागृत होते हैं। इस दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की कथा, पूजन विधि और इसका महत्व। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि आषाढ़ महीने की देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत होते हैं। इसी कारण इसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ मास की एकादशी को क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर सो गए थे। 4 महीने तक देवताओं के कार्य रुक गए और पृथ्वी पर कोई शुभ कार्य नहीं हुआ। जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी निद्रा से समस्त संसार स्थिर हो गया है, कृपया कर अब जागृत हो जाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से मैं जागृत हो रहा हूँ। जो भी भक्त इस दिन व्रत और पूजा करेगा उसे मोक्ष और पुण्य प्राप्त होगा। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। कहा जाता है कि यह विवाह करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी बाधाएं दूर होती है। प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को साफ कर आसन पर स्थापित करें। दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी पत्र, फूल, फल और पंचामृत से पूजन करें। तुलसी विवाह का विधान करें। रात्रि में भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन किए गए दान पुण्य और से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का व्रत जीवन में असीम पुण्य और सौभाग्य लेकर आता है। भगवान विष्णु और तुलसी माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में भी हर कार्य शुभ और सफल हो। जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता।